इसे अक्सर मानव चिंतन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी कहा जाता है। एक आग या शायद कि आग की घटनाएं जिसने हमारी प्रजाति की सामूहिक याददाश्त को रख में बादल दिया। अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय, प्राचीन दुनिया का दिमाग, अपने शिखर पर टोलमेक राजाओं के अधीन, इसमें लगभग 4 लाख से 7 लाख पांडुलिपियां थी। गणित, खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग, कविता और चिकित्सा का खजाना। जब ये गिरा, चाहे वो जूलियस सीजर के हमले से हो, धार्मिक कट्टरता से या सदियों की लापरवाही से, तब मानवता को एक गहरा मानसिक आघात लगा। एक ऐसी सामूहिक विस्मृति जो 1000 साल तक चली। लेकिन क्या होता अगर वो आग कभी लगती ही नहीं? क्या होता अगर वो स्क्रोल्स सुरक्षित रहते, कॉपी किए जाते और पढ़े जाते? एक इतिहासकार के तौर पर, जब मैं पहली सदी के अलेक्जेंड्रिया में मौजूद गणित और इंजीनियरिंग को देखता हूँ, तो निष्कर्ष चौंकाने वाला है। हम सिर्फ कविताओं को बचाने की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसी टाइमलाइन की बात कर रहे हैं जहां औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के ब्रिटेन में नहीं बल्कि प्राचीन रोम में होती। मिलिए एओलिपाइल से। इसका आविष्कार हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने पहली सदी में किया था। हमारे इतिहास में आईएससी सिर्फ एक खिलौना समझा गया, अमीरों को खुश करने का एक तरीका। लेकिन लाइब्रेरी में ऐसे डास्टोएस्टेजो न्यूमैटिक्स और पिस्टन मैकेनिक्स बार लिखे गए थे जो वक्त के साथ खो गए। इतिहास कहता है कि रोमन्स ने औद्योगिकरण नहीं किया क्योंकि गुलाम सस्ते थे, उनके पास कोई आर्थिक वजह नहीं थी। लेकिन अगर लाइब्रेरी भाग जाती तो ज्ञान का ये मिल सब कुछ बादल देता। हीरो का स्टीम इंजन रोमन साम्राज्य की बेहतरीन धातु विज्ञान और सदकों से मिल जाता। हमें 1776 में जेम्स वॉट का इंतजार नहीं करना पड़ता, हम भाप की शक्ति को 200 AD में ही पा लेते। कल्पना कीजिए एक ऐसे रोमन साम्राज्य की जो दूरी की समस्या को हल कर लेता है। साम्राज्य इसलिए गिरा क्योंकि वो संभालने के लिए बहुत बड़ा था। लेकिन भाप से चलने वाली रेलगाड़ियां जो मिस्र से ब्रिटेन तक अनाज और सेना को महीनों में नहीं, दिनों में पहुंचा देती, तो साम्राज्य कभी कमजोर नहीं पड़ता। सामंतवाद कभी पैदा ही नहीं होता क्योंकि औद्योगिकरण को मजदूरी की अर्थव्यवस्था चाहिए, गुलामी नहीं। पश्चिम का पाटन बस कभी होता ही नहीं। लेकिन नुकसान सिर्फ मशीनों का नहीं था, ये ब्रह्मांडीय था। लाइब्रेरी जलने से सदियों पहले इराटोस्टीन्स ने पृथ्वी की परिधि की सटीक गणना कर ली थी। असली आंकड़े से बस कुछ 100 किलोमीटर का फर्क था। इसी भी बड़ी बात, खगोल विज्ञानी एरिस्टाचुस ने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, कोपर्निकस से 1700 साल पहले। हमारे इतिहास में उनका काम खो गया और मानवता ने FIR से गलत मॉडल को अपना लिया। अगर लाइब्रेरी खाली रहती तो हम ये कभी नहीं मानते कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। सटीक नक्शों के साथ हम अटलांटिक पार करने के लिए 1492 का इंतजार नहीं करते। अमेरिका 500 AD तक ही विश्व व्यापार का हिस्सा बन चुका होता। जिस वक्त धर्म युद्ध होने वाले थे, उस वक्त इस टाइमलाइन में इंसान भौतिक विज्ञान के नियम लिख रहा होता। इसाक न्यूटन के नियम शायद 10वीं सदी में ही किसी मिस्र या ग्रीक विद्वान द्वारा लिख दिए जाते। शायद सबसे दर्दनाक नुकसान चिकित्सा में था। हेरोफाइलस ने अलेक्जेंड्रिया में मानव शरीर की छायाफाड़ शुरू की थी। उन्होंने समझा कि दिमाग ही बुद्धिमत्ता का केंद्र है और उन्होंने तंत्रिका तंत्र का नक्शा बनाया था। जब लाइब्रेरी गिरी तो मानव शरीर का अध्ययन 1500 साल के लिए पाप और टबू बन गया। हमने 1000 साल अंधविश्वास में बिताए। लाइब्रेरी की टाइमलाइन में एनाटॉमी तुरंत एक विज्ञान बन जाता। माइक्रोस्कोप शायद 1000 साल पहले बन जाता। ब्लैक डेथ को देखिए, हमारे इतिहास में इसने आधी यूरोप को खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ बेहतर समझ के साथ ये बस एक छोटी बीमारी बनकर रह जाती। जर्म थ्योरी और एंटीबायोटिक्स मध्ययुग में ही आ जाते, अरबों जाने बात जाती। अगर हम मान लें कि विज्ञान की गति सिर्फ 500 साल बढ़ जाती या 1000 साल भी नहीं, तो आज हम कहाँ होते? हम सिर्फ चांद पर नहीं जाते, हम शायद एक टाइप 1 सभ्यता होते जो अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। हमने बुढ़ापे का इलाज ढूंढ लिया होता। हम शायद एक अंतरताराकीय प्रजाति बन चुके होते। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी एक भूत की तरह हमारे इतिहास में मंडरती है। ये याद दिलाती है ज्ञान नाजुक है,
सभ्यता हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाती। ये एक सीढ़ी की तरह है और कभी कभी हम एक पायदान चुक जाते हैं। ज्ञान नाजुक है। सभ्यता हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाती। ये एक सीढ़ी की तरह है और कभी कभी हम एक पायदान चुक जाते हैं।